नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ये शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो जो फिटिंग वाली शर्ट होती थी वो आजकल नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने आपको यही वाली शर्ट बताया है, सिखाया है। और यहाँ पर साइड में मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरह से शेप दी है और फुल स्लीव मैंने इसे बनाया है। स्लीव में भी आप अलग अलग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो डिज़ाइन, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको ड्रॉप शोल्डर शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ओवर साइज शर्ट होगी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल आप देख रहे हो कि इस तरह की शर्ट काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मैं वो भी बनाना आपको सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं आपको दो पार्ट में सिखाने वाली हूँ, एक कटिंग की और एक स्टिचिंग की। तो कटिंग की वीडियो आज मैं आपको सिखाऊंगी और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आप इसकी स्टिचिंग सीख पाओगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूला लिख लिए हैं और ये आपको इसी तरीके से नोट कर लेने हैं, इसलिए मैं आपको ये ना अलग से दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक, तो अब इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही अपने हिसाब से देखो। जैसे मेरा शोल्डर यहाँ पर 14.5 है, आपका जो भी होगा ना आपको यहाँ पे वो लिखना है, +1 करना है, /2 करना है। ये बाकी का जितना मेजरमेंट है ना वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है और ये करके ना लिख लेना है एक पेज में। और जब आप यहाँ पे मार्किंग करोगे ना अपनी शर्ट की, तो आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएगा और फिर आपको ना समझ में भी आएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। क्योंकि मेन जो मार्किंग है वो सब जितना मेजरमेंट हम करेंगे ना वो शुरू में ही कर लेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर निशान लगाने शुरू करती हूँ। तो आप भी पहले इसी तरीके से कर लेना ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, आपका जो भी फुल शोल्डर हो आपको फुल शोल्डर लेना है, क्योंकि हम जब भी कॉलर वाला बनाते हैं ना तो उसमें +1 करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया है। ठीक है, सेम आपको यही करना है। बस यहाँ पे आपका मेजरमेंट हो जाएगा मेरे मेजरमेंट के यहाँ पर, ठीक है, चेंज हो जाएगा मेरी मेजरमेंट की जगह। तो और बाकी सेम ऐसे आपको सेम यही करना है। अब शोल्डर +1 /2 करेंगे। 14.5 मेरे शोल्डर हैं, +1 करेंगे तो आएगा 15.5। फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7.75 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा शोल्डर का मेजरमेंट। ठीक है, ये कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, जो हम यहाँ से यहाँ तक शोल्डर लेंगे अपना। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद शोल्डर डाउन हमें कितना करना है उसका भी यहाँ पर फॉर्मूला है, शोल्डर /4। तो यहाँ पर आएगा 7.75। मतलब मेरा जो शोल्डर है कितना है, यहाँ पर जो आया हुआ शोल्डर है, ठीक है, ये 14.5, ये वाला शोल्डर नहीं, शोल्डर /4 है ना। तो ये शोल्डर कौन सा जो अभी हमें मिला है वो वाला शोल्डर, ये आप चाहे तो यहाँ पे ना लिख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट करके, ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है, 7.7। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.93 आएगा। तो उतना ही आपको शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है 1.93। ठीक, आपके हिसाब से जो भी आप में आएगा आपको वो करना है। अब नेक की विड्थ यहाँ पर आपको किस तरह से लेनी है, चेस्ट /12 आपको ऐसे ही करना है। ठीक, 33 हमारी चेस्ट है, आपकी जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको 12 डिवाइड करना है तो आएगा 2.7। तो नेक की विड्थ है ना ये, तो नेक यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी, चौड़ाई नेक की आपको कितनी रखनी है, ये आपको ऐसे निकालना है। ओके, इतना समझ में आया। अब नेक की विड्थ देख ली हमने। अब है आर्म होल। अब आर्म होल में आपको कैसे लेना है, चेस्ट /6 + 1.75। ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला जितने भी आपके आर्म होल के हिसाब से है वो सब मैं आपको बता दूंगी, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, चेस्ट /6 + 1.75। तो यहाँ पर चेस्ट मेरी कितनी है, 33 /6 करेंगे तो आएगा 5.5, फिर प्लस कर देंगे 1.75, तो ये कितना आएगा 7.25। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी, ये आर्म होल आएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दूरी पर निशान लगाना है, हमारा आया 7.25। तो यहाँ से यहाँ तक 7.25 पर हम निशान लगा लेंगे। मतलब यहाँ से शोल्डर डाउन हमने कर दिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब चेस्ट प्लस लूजिंग /4, तो हम जो हमारी शर्ट है वो
थोड़ी लूजिंग वाली होती है, बिल्कुल टाइट नहीं होती है, इसलिए आपको इसमें लूजिंग डालनी पड़ेगी। तो लूजिंग आप कितनी डालोगे? 6 इंच, 5 इंच भी कर सकते हो, वो थोड़ी टाइट चाहिए तो, पर 6 इंच रखा है मैंने, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है, 6 इंच ही आप लेना। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, तो वो थोड़ी जैसे आजकल बैगी शर्ट चल रही है ना, उसमें आ जाएगी। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसका भी मैं आपको सारा मेजरमेंट बताऊंगी, कुछ दिन बाद उसकी वीडियो आएगी। अब यहाँ पर चेस्ट में 33 में हम प्लस करेंगे 6 तो 39 हो जाएगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 9.75 आएगा। तब यहाँ से जो चेस्ट का निशान हमारा है ना, यहाँ से यहाँ आर्म होल लिया तो चेस्ट लाइन मिल गई। अब चेस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी लेनी है? अभी हमने निकाली 9.75, तो यहाँ पर ऐसे ही रख देना है आपको निशान, और यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना 0.5 आप लोगे ना, ½ इंच काफ़ी है एक्स्ट्रा के लिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 इंच आप ले लो, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं हम शर्ट में, ठीक है, ये मार्जिन वाला। अब ये हो गया हमारा 5 पॉइंट, आपने नोट कर लिए। शोल्डर डाउन कितना करना है, नेक विड्थ हमें कैसे लेनी है, आर्म होल कैसे लेना है, और फिर चेस्ट आपको कैसे लेना है। अब यहाँ पर है लेंथ। अब लेंथ आपको कैसे लेनी है, देखो लेंथ आपको अब यहाँ से जो शोल्डर है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक, इसका आपको हाफ करना है, मतलब इसका सेंटर लेना है। सेंटर से आपको लंबाई का निशान लगाना है, जितनी भी आपको लेंथ लेनी है ना अपनी शर्ट की, उसमें 1 प्लस कर देना है। तो देखो फुल लेंथ प्लस 1, तो यहाँ पर 26 मेरी लेंथ है रेडी, उसमें प्लस 1 कर दूंगी मैं, तो 27 लेंथ हो जाएगी हमारी। यहाँ पर भी सिलाई में जाता है हमारा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो आपको केवल 1 प्लस करना है, ठीक। अब वेस्ट लाइन, ये जो वेस्ट लाइन है ये कैसे निकालना है, देखो वेस्ट लाइन इज इक्वल, देखो वेस्ट लाइन, ये चेस्ट लाइन और लेंथ लाइन का सेंटर हमें लेना है। चेस्ट लाइन कौन सी है हमारी, ये, और लेंथ लाइन कौन सी है, ये जो अभी हमने ली थी, इसका सेंटर आपको लेना है, वो आपकी हो जाएगी वेस्ट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वेस्ट कैसे लेनी है आपको, चेस्ट का जो आपने मार्क किया है ना, उसमें से 0.25 या 0.5 कम करके आपको लेनी है वेस्ट की, क्योंकि शर्ट में ना बहुत ज़्यादा टाइट हम नहीं पहनते हैं। अगर टाइट वाली पहननी है तो फिर देखो यहाँ पर डार्ट भी आती है, वो सब वाली मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है ना वो बनाऊंगी, मुझे यही वाली पसंद है। तो अगर आपको इसी तरह की शर्ट पसंद है तो आप ऐसे ही बनाना, विदाउट यहाँ पर डार्ट। अगर आप डार्ट लगाना चाहते हो डार्ट भी लगा सकते हो, बिना डार्ट वाली है। तो अब देखो वेस्ट के यहाँ पर आपको कितना कम है, जितने भी आपके चेस्ट यहाँ पे आपने लिए ना, उसमें से आपको 0.5 कम कर देना है या 0.25 कम कर देना है, तो उतनी आपको यहाँ पर वेस्ट लेनी है। अब लेंथ लाइन जो आपने यहाँ पर ली है, उसमें आप प्लस 0.5 भी कर सकते हो, ठीक है, या सेम जितना आपने चेस्ट रखा है उतना भी रख सकते हो। तो ये जो आपकी यहाँ पर चेस्ट लाइन है ना, ये चेस्ट लाइन, उतना ही आप यहाँ पर भी ले सकते हो, या प्लस आप 0.5 भी कर सकते हो, थोड़ा यहाँ से लूजिंग वाला और चाहिए आपको तो, ठीक है, ये सेम भी ले सकते हो या 0.5 प्लस भी कर सकते हो। इतना समझ में आया। अब नेक का यहाँ पर डीप किस तरह से रखना है आपको, जो भी आपकी विड्थ आई है नेक की, उसमें आपको प्लस 0.75 या 0.5 आप यहाँ पर कर सकते हो। पहले आप 0.5 करके निशान लगा के देखो, सही आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है तो 0.7 भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने 0.5 यहाँ पे प्लस किया है, जो विड्थ थी ना 2.7 आई थी मेरी, प्लस यहाँ पर करेंगे 0.5 तो 3 आएगा। अब यहाँ पे विड्थ तो हमने ले ली थी, अब लेंथ यहाँ पर डीप कितना रखना है, तो ये आया है हमारा 3 इंच, ओके, तो 3 इंच हमने यहाँ पे ले लिया। अब बैक नेक का जो आपको डीप रखना है वो रखना है 0.5, ठीक, ये जो बैक नेक है हमारा, इसमें 0.5 हम यहाँ पर रखेंगे। इतना आपको समझ में आया, ये है सब। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगी, तो ये यहाँ से आपको ये शेप ऐसे जाते हैं ना, अगर आपको ये शेप देनी है तो ये 3 इंच 3.5 इंच पर भी आप दे सकते हो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से शेप दे दी है। अब शर्ट में ये यहाँ पर जो हमने ये बटन पट्टी जो लगाएंगे हम, उसके लिए ऊपर से आपको लेना है 1.5 इंच और नीचे से आपको लेना है 2.5 इंच। ये हम बाद में लेंगे और ये केवल हम फ्रंट पार्ट में लेंगे। बैक पार्ट में हमें इसे हटा करके यहाँ पर निशान लगाने हैं, ये हमें नहीं लेना है। और जो फ्रंट पार्ट है वो आप किसी भी साइड से ले सकते हो, पर जो बैक पार्ट है क्योंकि वो बैक से बंद है तो आपको बंद साइड से ही लेना पड़ेगा, वो मैं आपको निशान लगाते हुए बताऊंगी, ठीक है। तो
इस तरह से आपको ये सारी मार्किंग समझ में आई, ऐसे आपको सारी मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर देखो ये आर्म होल का फॉर्मूला है, इसे भी आप नोट कर लो, जो कि आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर तो आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसके सामने जो लिखा है ना ये फॉर्मूला, इसी के हिसाब से आपको आर्म होल निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो इसे अच्छे से और इसको आपको नोट कर लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर मार्किंग करनी सिखाऊंगी। यहाँ मैंने पेपर लिया है और ये पेपर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इस पे एक बार आप कटिंग करके रख लो तो आगे भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे की साइड लाइन एक सीधी खींच दी है ताकि हमारी जो बाकी मार्किंग है वो बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेनी है आपको। अब ये जो साइड में मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी ना, ये अभी आप मत करना, ये मैंने पहले कर दी थी, पर ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सीधा ना आप मेन फैब्रिक के ऊपर कर देना। जो ऊपर से मैंने अभी शुरू में बताया ना आपको 1.5 इंच आपको ऊपर से लेना है और 2.5 इंच आपको नीचे से लेना है। तो ये वाली मार्किंग आप बाद में करना, इसके अलावा सारी मार्किंग आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। तो अब यहाँ से हमने अभी शोल्डर का निकाला था ना अपना, आपका जो भी फुल शोल्डर होगा उसमें आपको 1 प्लस करना है, डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पे आया हमारा 7.75। तो 7.75 पर हम ये निशान लगा देंगे, इतना आया। अब इसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना है, जो कि आपको जितना आप शोल्डर आपका आया, हमारा 7.7 था ना, तो वो आया, उसमें आपको डिवाइड 4 करना है। तो 1.9 आया यहाँ पर हमारा। तो आपका जो भी आएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको पहले समझा दी है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से पहले लिख लेना है, उसके बाद जब आप मार्किंग करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब यहाँ पर मैंने साइड में आर्म होल का फॉर्मूला भी दे दिया है। तो अब सबसे पहले तो जो हमने नेक की विड्थ का जो मार्किंग की है और जो शोल्डर डाउन की है उनको हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अब यहाँ से यहाँ तक हमें आर्म होल की लाइन बनानी है। आर्म होल का फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दो, साइड में भी दे दिया। तो यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है डिवाइड मैंने 6 किया प्लस 1.75 किया, तो यहाँ पर आएगा 7.25। तो मैं यहाँ पर 7.25 पर ये मार्किंग कर दूंगी। अब ये हमें मिल गई है हमारी चेस्ट लाइन। तो अब हम यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये चेस्ट लाइन हो जाएगी हमारी यहाँ पर। तो दूसरी साइड से भी एक बार मैं चेक कर लूंगी ताकि जो हमारी मार्किंग है बिल्कुल सीधी हो, इस तरह से। क्योंकि हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी ना तो 0.1, 2, 3 से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है जितनी भी आप मार्किंग करोगे बिल्कुल स्ट्रेट करोगे। तो अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। अब क्योंकि मैं ये चार्ट पे मार्किंग कर रही हूँ ना, तो चार्ट में दिक्कत ये होती है, वो रोल रहता है ना, तो ये रोल होता रहता है, तो फिर इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पर अगर आप फैब्रिक के ऊपर करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आप पहले चार्ट के ऊपर ही करना, फिर फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमने शोल्डर था हमारा, इसका हमने सेंटर निकाला और यहाँ सेंटर से हमें ये इंच टेप रखना है और अपने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो आपकी जो भी लेंथ होगी शर्ट की फुल लेंथ, उसमें आपको 1 प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो जो भी आपकी यहाँ पर लेंथ है उसमें आपको 1 प्लस करना है और फिर आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। तो जो मेरी लेंथ है 26 है, उसमें मैं 1 प्लस करूंगी और तब यहाँ पर निशान लगा दूंगी। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर लेंथ में कर सकते हो, जितनी भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर लेंथ का मैंने मार्किंग कर दी। अब इसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे तक ये जो साइड वाली मार्किंग है इसको भी कर लूंगी। अब यहाँ पे कैमरा एंगल ऐसा था ना कि मुझे पता नहीं चला नीचे की साइड से, पर उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने शुरू में भी जैसे आपको समझाया, आपको बस स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। और साइड से जो हम 3 इंच पर शेप देते हैं वो सिंपल है, वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इंच पे साइड में मैंने शेप दी है और ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। पर साइड में केवल आपको 3 इंच पर मार्किंग करनी है और लेंथ का निशान लगाया नीचे मैंने, और कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। जो हमारी चेस्ट लाइन है और जो लेंथ लाइन है उसका सेंटर में हमें वेस्ट का लाइन बना देनी है। समझ में आया? जो चेस्ट लाइन है और जो हमारी लेंथ लाइन है उसका सेंटर आपको लेना और वेस्ट लाइन आपकी यहाँ पर रेडी हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो आपकी जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हम कितनी करेंगे, 6 इंच की, वो बिल्कुल सही रहेगी। और 33 हमारी चेस्ट है, प्लस 6 करेंगे और आएगा 39, फिर डिवाइड 4 कर देंगे तो 9.7 आएगा। और हाफ इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। और जो वेस्ट है ना, वेस्ट का जब आप मार्किंग करोगे, क्योंकि ये थोड़ी कंफर्टेबल और लूज वाली थोड़ी शर्ट है, टाइट फिटिंग वाली नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल 0.5 कम करके निशान लगाऊंगी। जितना हमने चेस्ट में लिया उसमें से 0.5 कम करके आप वेस्ट का ले लो। और जो हिप है, सॉरी लेंथ लाइन है हमारी, वहां पर आपको 0.5 प्लस भी कर सकते हो या फिर जितना आपने चेस्ट में लिया उतना भी कर सकते हो, सेम उतना भी कर सकते हो। अभी शुरू में मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई, इसलिए समझाई है ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो ऐसे आपको मार्किंग करनी है। साइड में जो सिलाई मार्जिन है वो 0.5 या 1 इंच भी आप ले सकते हो। अब इन सब मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। इतना समझ में आया? आसान था यहाँ तक। अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया इसे आपको स्ट्रेट मिला देना है। आर्म होल का जो हमने निशान लगाया था इसको आपको स्ट्रेट नीचे तक मिला देना है। इस तरह से मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके लगाऊंगी यहाँ पे मार्किंग। अब इसका आपको सेंटर लेना है। इसका आपको सेंटर लेकर के एक मार्क कर देना है सेंटर में। अब यहाँ पर अंदर जाएंगे 0.25, ये सबके लिए फिक्स है। 0.25 अंदर जाना सबके लिए फिक्स है, ठीक है। 0.25 हमने यहाँ पे लिया और अब इसे इस तरह से हम थोड़ा तिरछा मिलाएंगे अपने जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया उसके हिसाब से। अब यहाँ पर हम अंदर वाला आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से, और एक आर्म होल की शेप हम बाहर की साइड देंगे जो कि हमारी बैक आर्म होल की होगी। तो इसे आपको ऊपर तक अच्छे से मिला देना है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन थी अब थोड़ा सा आपको स्ट्रेट करना है और अब इसको ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट और बैक आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है। अब नेक की हम लेंथ की निशान लगाएंगे। अब नेक की विड्थ आपने जितनी भी ली है, विड्थ में आपको क्या करना है, 0.75 या 0.5 प्लस करके आपको यहाँ पर नेक की डीप का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 0.5 यहाँ पर प्लस करूँगी। अभी जो मैंने बनाया था ना उसमें मैंने 0.75 प्लस करके बनाया था, तो वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो आप जब करोगे ना तो 0.5 ही प्लस करना, क्योंकि इससे ना जो कॉलर थे थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे थे मुझे। तो जहाँ पे मैं थोड़ी भी मिस्टेक करती हूँ तो वो मैं वीडियो में आपको ठीक करके बताती हूँ। तो अब यहाँ पर आप शेप दे देना और जो बैक हमारा नेक है उसकी जो आपको लेंथ रखनी है वो रखनी है 0.5 इंच, ठीक है। हाफ इंच हम बैक नेक की रखेंगे। फ्रंट की आपको डीप कितना लेना है, लेंथ कितनी लेनी है, वो शुरू में मैंने आपको समझाया था। जितनी आपकी विड्थ होगी उसमें प्लस 0.7 करना है या प्लस 0.5 करके आप निशान लगा दो। तो अब यहाँ तक हमारा ये जाएगा स्टिचिंग में, ठीक है। ये सिलाई में जाएगा। तो सिलाई वाला मार्किंग से हमें इस तरह से शेप दे देनी है। ऊपर तक शेप नहीं देते हैं, जो सिलाई में जाएगा वहां तक हम शेप देते हैं। 1.5 पर अब यहाँ पर हमें मार्किंग कर लिए। ये सबके लिए फिक्स है, आपको इतने पर ही मार्किंग करनी है। शर्ट में हमारे जो शोल्डर है थोड़ा आगे की साइड को रहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इसी हिसाब से अब हमें अलग से शोल्डर बैक साइड में देखा होगा आपने, अलग से पट्टी होती है ना शोल्डर की, तो वो हम अलग से कट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारा कटिंग होगा, ये भी हम पूरी मार्किंग करेंगे तो ये हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मार्किंग कर दी है कटिंग की। और दोनों साइड यहाँ पे हमारा सिलाई में के लिए हमें जब मार्किंग करेंगे ना, सिलाई में के लिए भी निशान लगाना है। अब ये देखो, ये यहाँ पर ना नीचे की साइड जो मैंने 3 इंच पर लिया था शेप साइड में, अब थोड़ा दूर से मैंने कैमरा किया है तो अब दिखा रही हूँ मैं साइड में। तो आपको इस तरह से यहाँ पर शेप दे देनी है कर्व की हेल्प से, और इस तरह से 3 इंच पर साइड में आपको 3.5 इंच भी ले सकते हो आप, अगर साइड से और ऊंचा चाहते हो तो। और अब इसकी हम सिंपल कटिंग कर देंगे। तो इसी के हिसाब से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही पार्ट कट कर लेना है।
और आप फैब्रिक के ऊपर भी कट कर सकते हो। जैसे अस्तर का फैब्रिक आता है, लाइनिंग का फैब्रिक जो कॉटन लाइनिंग होती है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो कटिंग करने की। उसमें क्या है, आप मेन फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले अगर आप ट्राई करो तो कटिंग मत करना। अब देखो, अब बैक पार्ट में क्या है, बैक पार्ट को आपको ऐसे रखना है। बैक पार्ट में 1/2 इंच कम करके मैंने लिया है यहाँ पर। अब बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपको ड्रॉ कर देना है। जितना हमने यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट कट किया है उतना ही आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। और जो साइड वाला जो मार्जिन था ना, जो एक्स्ट्रा मैंने ले रखा था, वो सब अभी आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। और ये बंद साइड की साइड आपको रखना है ध्यान, ठीक है, जब आप कटिंग करोगे। तो नीचे की साइड से ना मैं 1 इंच बढ़ा दूंगी, क्योंकि बैक साइड का मैं चाहती हूँ थोड़ा लॉन्ग रहे, फ्रंट का थोड़ा सा शॉर्ट रहे। तो इस तरह से भी अच्छा लगता है, बिल्कुल बराबर भी रख सकते हो। मैंने बैक में थोड़ा सा बढ़ा दिया है 1 इंच। अब यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने शुरू में भी अलग से समझाया और अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब देखो, दोनों पार्ट हमारे कट हो गए, फ्रंट और बैक। अब फ्रंट की जो आर्म होल की शेप थी वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा तिरछा हम मिलाते हैं जब आगे की साइड से करते हैं और तब हम कटिंग करते हैं। भाई जो आगे वाला पोर्शन था ना, ये अभी मैंने आपको मना किया अभी मत लेना, इसको आप सिंपल ऐसे ही कट कर देना। तो वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, जब हम मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं तभी भी हम इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं। शुरू में भी ले सकते हो और बाद में भी आप ले सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे ना। आप चाहे शुरू में ले लो चाहे आप बाद में ले लो, पर लेना जरूरी ऐसा नहीं है कि बाद में आप भूल जाओ। तो यहाँ पर नेक की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये जो आर्म होल वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, आर्म होल वाला एरिया है, इसको आपको पूरे को नापना है और इसका आपको सेंटर देखना है। इसका सेंटर आपको बना लेना है। सेंटर पर आप मार्क करोगे इस तरीके से, जितना भी आर्म होल है उसका सेंटर आपको मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो ये देखो यहाँ पर, अब एक यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये बैक पार्ट में आपको इस तरह से करना है। आर्म होल जितना भी आपका होगा टोटल, उसका सेंटर करना है और स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब 0.2 एक साइड और 0.2 दूसरी साइड हम मार्क करेंगे। और यहाँ पर एक है ना छोटी सी प्लीट्स देंगे, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी हमारी और साइड से उठा उठा नहीं रहेगा। तो ये बस आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, ऐसे करके। और अभी इसे यहाँ पर जो बैक का आपका नेक का जो मार्किंग थी वो आपको कर लेनी है। तो 1/2 इंच पर हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। विड्थ आपको पता ही है, हमने जितनी ली थी उतने पे आपको मार्क करना है। और लेंथ आपको बैक साइड की 0.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर बैक की भी हमारी कटिंग हो गई है, इसको भी हम कट कर देंगे। इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट आपको देखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। और इसका जो फाइनल लुक है वो मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दिया, आप देख लेना ये किस तरह से बन करके इसका फाइनल लुक कैसा आया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, अगर आपने वो शॉर्ट्स देखा है तो। अब इसको भी हम कट करके अलग निकाल देंगे, जो अभी हमने मार्किंग की है और जो निशान लगाया था उसके ऊपर भी हमने कट कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये हमारा हो गया है शोल्डर वाला हिस्सा। और ये हमारी बंद साइड होगी, आप मार्क कर लेना। जब हम मार्किंग करेंगे ना मेन फैब्रिक के तब काम आएगा। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए, और नीचे की साइड भी आपको एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। जब हम दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो इसमें हमें मार्जिन भी रखना पड़ेगा। अब ऊपर की साइड शोल्डर पे आपको इस तरह से 1/2 इंच समझ लीजिए आपको ये फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच पर आपको इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है थोड़ा सा, और फिर ऊपर की साइड ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो आप यहाँ पर कोई भी फेविकोल लिया मैंने थोड़ा सा, उसे मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाया और इसे अटैच कर दिया, तो इसके साथ चिपक जाएगा अच्छे से।
आपको भी ऐसे ही करना है। फैब्रिक में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, और ये पेपर के ऊपर इजी होता है, तो आप इस तरह से मार्किंग कर लें। तो अब आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। अब साइड से यहाँ से भी आपको ना सिलाई का मार्जिन रखना है जब आप इसको कपड़े के ऊपर रख करके कटिंग करोगे। तो यहाँ तक हुआ। अब हम यहाँ पर जो मेरे पास स्लीव है वो मैं बाद में आपको कट करके दिखाऊंगी। ये जो पैटर्न है ये मैंने कैसे बनाया है उसकी प्रॉपर वीडियो है, आप वो देख लेना। और ऐसे पैटर्न बना के रखो तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने पैटर्न बना करके रखा हुआ है, इसी से मैं सारी कटिंग करती हूँ। लॉन्ग स्लीव की, शॉर्ट के लिए अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर रखा है, मेन फैब्रिक के ऊपर। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 इंच नीचे 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना है बटन पट्टी के लिए। अब ये जो हमारे पेपर में एक्स्ट्रा मैंने रखा था उसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अगर आपने पहले नहीं लिया है तो आप बाद में भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। अब ऊपर की साइड 1/2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। 1/2 इंच ऊपर की साइड लेंगे, बाकी सारी मार्किंग आपको इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। केवल 1/2 इंच आपको शोल्डर की साइड लेना है जो कि हमारा सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। और सारी मार्किंग मैंने कर दी है, और जो एक्स्ट्रा लिया था मैंने इसे अंदर फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे आप इस तरह से मार्किंग करना, पहले भी कर सकते हो, ये बाद में भी कर सकते हो। पहले अगर आपको करनी है तो सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने बताई। बाद में अगर मेन फैब्रिक के ऊपर आपको कटिंग करना है तो आप ऊपर से 1.5 इंच लेना, नीचे से आपको 2.5 इंच लेना है, यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, और फिर बस स्ट्रेट आपको मिला देना है। और ये केवल आपको फ्रंट पार्ट में लेना है, बैक पार्ट में नहीं लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी बटन पट्टी लगेगी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे में निशान लगा लिया। अब इसको मैं कट कर दूंगी, और ये जो सिलाई वाला है ये भी मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी। और ये तो सिंपल है, जैसे मैंने आपने इसका फाइनल लुक देखा होगा, ये सिंपल शर्ट है। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है वो है बैगी शर्ट। वो थोड़ी लूज होती है और उसमें शोल्डर भी ड्रॉप शोल्डर उन्हें बोलते हैं, जो कि शोल्डर थोड़े डाउन होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े शोल्डर होते हैं। तो वो वाली भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा महंगी भी आती है, अगर आप उसे देखोगे ना ऑनलाइन किसी भी साइट पर तो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये देखो, अब यहाँ पर ये बन साइड है हमारी फैब्रिक की, देखो बन साइड है। अब मैंने इसे ना थोड़ा तिरछा करके रखा हुआ है, क्योंकि पीछे की साइड ना जो एक छोटी प्लीट्स के लिए मैंने जगह छोड़ी है, तो 1.5 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे से मैंने इसे तिरछा मिला दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे मिलाया है। अब ऊपर की साइड, ये शोल्डर वाली साइड में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। बाकी आपको सारी मार्किंग इसी के हिसाब से करनी है, साइड में और नीचे की साइड इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। बस ऊपर ये प्लीट के लिए मैंने 1.5 इंच यहाँ पर लिया, 2 इंच भी आप ले सकते हो। और तिरछा मैंने इस तरह से कागज, अपनी जो पेपर है उसे इस तरह से रखा हुआ है, देख सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा इसको तिरछा करके रखा हुआ है। ऊपर प्लीट के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, शोल्डर की साइड से मैंने 0.5 इंच ऊपर बढ़ा दिया है। बाकी मैंने पूरी मार्किंग अपने पेपर के अकॉर्डिंग की है। अब मैं इसे को कट कर दूंगी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बंद साइड कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट था उसे इस तरह से हमें रखना है। फैब्रिक, ये डबल फैब्रिक आपको यहाँ पर लेने हैं, और ऊपर से और नीचे की साइड से आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे से जॉइंट होगा और ऊपर से शोल्डर जॉइंट होगा, ठीक है। साइड में एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बाकी का सब मैं कटिंग कर दूंगी, केवल ऊपर और नीचे 1/2 इंच रखूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी शर्ट का फाइनल लुक है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, कंफर्टेबल है एकदम, बैक साइड से, साइड से और फ्रंट से इसका किस तरह का लुक आया है ये आप देख सकते हो। और स्लीव मैंने इसमें लॉन्ग बनाई है, और आप चाहो तो शॉर्ट भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये शर्ट आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इसे बनाओगे तो मुझे फ़ोटो ज़रूर से सेंड करना। इंस्टाग्राम पेज है मेरा इजी स्टिचिंग। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी।